हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपनी इस वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगी जिनको कमर की तकलीफ में अभी तक 50-60% रिलीफ आ गया है और वहीं पे स्टक हो गया है, मतलब वो आगे बढ़ता हुआ महसूस नहीं हो रहा है। उनके बारे में बात करूंगी कि वो लोग क्या मिस्टेक कर सकते हैं, कर रहे हैं, जिनसे मैं बात करती हूँ, और उनको क्या करना चाहिए। तो आप में से भी अगर ऐसा कोई है तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, देखें कि मैं क्या चीज़ें बता रही हूँ और उसे अप्लाई ज़रूर करके देखें। उससे पहले आज का मैं एक किस्सा आपसे शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह का वक्त था और ऐसा कोई 7 साढ़े 7 बजे का टाइम, 7 बजे का था बस। तो मैं नाश्ता बना रही थी और उसी वक्त मुझे इंस्टाग्राम पर लगातार मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए और वहाँ पे इमोजीज भेजे बार बार बार, प्लीज़ मुझसे बात करो, और वो रोने वाली इमोजी है ना। तो मुझे लगा कि बात कर लेनी चाहिए। तो उनका ये कहना था कि उनकी मॉम को कमर में तकलीफ थी और वो बीच में ठीक भी हो गई थी, फिर दोबारा से उनको ये प्रॉब्लम हुई, तो वो कहीं गए थे और उसके बाद से इतना भयानक दर्द उनको आना स्टार्ट हुआ कि वो पूरी रात सो नहीं पाई हैं उनकी मॉम। ठीक है। तो अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना चाहिए और मैंने उनको क्या बताया। मैंने उनको कहा कि इमीडिएट तो आप उनको जो भी आपके घर में ऑयल है उसमें लहसुन की गिरी पका के उस ऑयल की मसाज उसी तरीके से करनी है जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को, कि नीचे से ऊपर की तरफ यानी सिर की तरफ को आप मसाज करें और वापस हाथ को वापस ना लेके आए, बस ऊपर ले जाएं और हटा लें, ऊपर ले जाएं हटा लें, इस तरीके से मसाज करनी है और उसके तुरंत बाद ही उनको सिकाई करने को दें। तो जब उन्होंने ये चीज़ की तो उनकी मॉम को रिलीफ मिला और वो सो गई। तो एक एक छोटी सी चीज़ है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो गया है ना, और अगर आप कुछ और आपको इमिडिएट नहीं समझ आ रहा है, कमर की नस दबने वाली तकलीफ की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे आप ये ज़रूर करें। ठीक है। तो आपको उसमें सुकून मिलेगा। अब आती हूँ मैं उस चीज़ पे जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि मुझे बात करनी है। तो एक भाई हैं हमारे और काफ़ी टाइम से मेडिसिन वगैरह बहुत चीज़ें ट्राई कर चुके हैं और अब वो मेडिसिन ले रहे हैं। जो मैंने ली थी वो चीज़ें वो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक जो गलती इंसान करता है और हम सभी करते हैं, हमसे होती है, मैं जानती हूँ कि उनको आराम आ रहा था पर चिंता बहुत है। चिंता बहुत होती है कि कैसे, कब तक ठीक होना है, कब तक ठीक होऊंगा, कब तक। तो ऐसे में इंसान किसी के साथ बैठ के, मतलब एक चीज़ होती है ना कि आपको सिर्फ खड़े होने पे दर्द आ रहा है, आपको सिर्फ चलने पे दर्द आ रहा है, लेकिन बैठने में आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन आप इसी चीज़ को समझें कि आप जब बैठेंगे, ठीक है, आप ज़्यादा वक्त तक जब बैठेंगे तो उसमें आपकी जो बॉडी का वेट है वो उसी डिस्क पे पड़ता है। ऐसे में जो आपकी तकलीफ जो ठीक हो रही थी वो वहीं रुक जाएगी। मुझे नहीं लगता कि वो आगे आपको रिलीफ आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी डिस्क को बार बार रोज डैमेज कर रहे हैं। वहीं पे उतना ही आपको रिलीफ है और आप उसे आगे नहीं ले जाना चाह रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ एक प्लस पॉइंट थी, नेगेटिव तो थी, लेकिन हम पॉजिटिव मान सकते हैं कि मैं बैठ ही नहीं सकती थी। तो मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि मैं खड़े होकर अपना काम करूं और उसके बाद मैं तुरंत लेट जाऊं। जब भी कुछ भी करना है, मुझे काम है, मैं जाती थी, चल के जाती थी, लेकिन आके फिर मुझे लेटना ही होता था, है ना। तो मैं बहुत कम बैठी हूँ, बहुत कम, सिर्फ नमाज पढ़ने के वक्त या खाना खाने के वक्त या फिर जो मैं बताती हूँ आपको कि किचन के कुछ काम होते हैं बैठ के, बस वो उतनी देर के लिए। अदरवाइज मैं बैठती ही नहीं थी, बैठ ही नहीं सकती थी कि कोई मेहमान आ गया है तो उनके साथ बैठना है, नहीं सॉरी भाई, मेरी कंडीशन बैठने वाली नहीं है। तो मुझे लेट कर ही आराम से रिलैक्स होकर ही मैं बात करती थी। तो मेरे लिए जो था, जो रिकवरी का जो मेन रीज़न था, शायद इसमें ये प्लस पॉइंट साबित हुआ हो। तो मैं यही कहूँगी, अगर किसी को ऐसा स्टक हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। कोई कहता है मुझे वॉक करने से दर्द नहीं होता जी, मुझे बैठने से दर्द नहीं होता, लेकिन
आप खड़े होते हो तो 2 मिनट भी आप नहीं खड़े हो पा रहे हो, 5-10 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे हो, आपको दर्द आ जा रहा है एड़ियों में। तो उस कंडीशन में आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि आपको प्रिकॉशंस हमेशा के लिए रखिए जब तक आप पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाते। मतलब कि जब आप अवॉइड करते हैं ना किसी चीज़ को, किसी काम को करने से, तो ये नहीं है कि वो एक टाइम के बाद आप कर नहीं पाएंगे, मतलब वो कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी आपको इतनी इजाज़त देगी जब आप रिकवरी कर लेंगे। और ये चीज़ एकदम से नहीं होती है। मुझे लगता है कि मुझे 3 साल लगे हैं, तो ज़रूरी नहीं है सबको 3 साल लगे, लेकिन कम से कम साल 2 साल आप प्रिकॉशंस ज़रूर फॉलो करिए, जबकि आपका दर्द पूरी तरीके से चला जाए तब भी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, जो मैं समझाना चाह रही थी वो आप तक पहुँचे। और अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।